नमस्कार। आज हम जो है जातिवाद के बड़े संदर्भ में बात करेंगे, क्योंकि साथियों जातिवाद क्या है इसे समझना पड़ेगा, है ना। और जो चीजें हैं बड़े संदर्भ में, साथियों जो प्रमाण होता है ना वो सबसे बड़ा आधार होता है किसी भी चीज का। मेरा विचार या आपका विचार ये मायने नहीं रखता, हमारी क्या राय है वो एक अलग विषय है, हमारी क्या भावना है वो एक अलग विषय है। सही चीज होती है कि प्रमाण क्या है ना। ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ साथियों, क्योंकि अभी आजकल जो चीजें चल रही है वो बहुत गंभीर है, उन पर सोचना चाहिए, उन पर चिंतन करना चाहिए, बात करना बहुत जरूरी है। मैं छोटे से संदर्भ में ये बात करूंगा, इस पर अलग अलग बात करने की बाद में कोशिश जरूर करूंगा। आप एक तरफ देख रहे हैं कि हमारे बहुत बड़े यूपीएससी के जो कोचिंग सेंटर चलाते हैं, विजेंद्र चौहान कह रहे हैं कि जो चैट जीपीटी जैसा एक बहुत बड़ा एआई, ओपन एआई का एआई टूल इस वक्त मौजूद है, वो जातिवाद से ग्रसित है। वो जो है सामान्य वर्ग की बात अधिक करता है ना। तो साथियों इसे बहुत गंभीर विषय से सोचने की जरूरत है, गंभीर स्तर पर सोचने की जरूरत है। इसीलिए नहीं कि मेरा विचार क्या है, आपका विचार क्या है, किसी और का विचार क्या है। चैट जीपीटी क्या करता है, वो तो प्रमाण के आधार पर बातों को रखता है, हालांकि आपकी भावनाओं से जुड़कर जवाब देता है, लेकिन प्रमाणों को आधार बताता है। अगर चैट जीपीटी को आप समझेंगे, उस पर बार बार बात करेंगे तो ये बात समझ में आएगी। उसका जो मूल उद्देश्य होता है वो होता है किसी चीज को प्रमाणिक आधार पर दिखाना, तथ्य के आधार पर। आपका विचार किस सोच से जुड़ा हुआ है या किस जो सोच से नहीं जुड़ा हुआ है, उससे उसका क्या लेना देना है ना। कि उसको जो प्रोग्रामिंग उसकी जो तैयार की गई है, उसे जो ट्रेंड कराया गया है, विशेष लोगों ने करवाया है। हास्यप्रद बात लगती है, एक ऐसा व्यक्ति कह रहा है जो काफी उन्नत शिक्षित व्यक्ति है ना। लेकिन जो सोच है साथियों, समस्या यहां पर होती है, आपकी शिक्षा ही सब कुछ नहीं होती, आपकी सोच, आपकी मानसिकता भी बहुत मायने रखती है। यदि आपकी जो सोच है वो सिलेक्टिव है, यानी पूर्वाग्रह से ग्रसित है, आप जिस बात को सोच रहे हैं उसी को सत्य मानते हैं, या जिस चीज को आपने पढ़ लिया और उसी को सत्य मान लिया और उसको बड़े संदर्भ में आप स्थापित करना चाहते हैं कि यही सत्य है, और जब ये चीज इंसान के अंदर आती है तो वास्तव में वो सत्य से बहुत दूर हो जाता है। इसे समझने की जरूरत है। यदि वास्तव में आप स्थिति आज वर्तमान में देखोगे तो क्या हो रहा है, SC ST जैसे जो एक्ट है उसे कितना मजबूत किया गया है। पहले साधारण रूप में था, फिर बहुत मजबूत किया, अब तो कॉलेज यूनिवर्सिटी तक लागू कर दिया गया है। सामान्य वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए तो आने वाले समय में जो है बहुत समस्याएं उत्पन्न होगी। थोड़ी सी कहीं बोलचाल हो जाएगी तो SC एक्ट लगेगा और पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, और उत्तर में कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। अगर ऐसे ही आरोप लगाया गया है, इसके एवज में कोई कार्रवाई नहीं होगी, है ना। और दूसरे एक क्षेत्र में आप देखिए -40 जो कटआउट वाला कानून लागू किया है, जो बहुत सारी चीजें हो रही है। क्या है ये सब कुछ, किस संदर्भ, किस दिशा में ये देश जा रहा है, इसमें सोचने की जरूरत है। ये सिर्फ ऐसे ही नहीं कि अपने आप चीजें होती जा रही है, इसके पीछे बहुत बड़े स्तर पर सोची समझी साजिश है, जिसके परिणाम है ये। वास्तविक रूप में अगर सिर्फ प्रमाणों को आधार माना जाए, सत्यता को देखा जाए, तो ऐसी चीजें सामने नहीं आ सकती। आपने देखा होगा कि 18,000 से ज्यादा नाजायज, मतलब ऐसे केस है जिसके कोई तर्क ही नहीं थे, तर्क ही नहीं, जो गलत साबित पाए गए थे, उसके बाद भी ऐसे मजबूत कानून बनाए जाते हैं, है ना। मतलब जो सोच है वो कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग के खिलाफ खड़ी होती है, वो चाहे सरकार की हो, चाहे ऐसे लोगों की हो जो एक सिलेक्टिव सोच रखते हैं, एक सिलेक्टिव विचार रखते हैं और उसी को परम सत्य मानते हैं। होना क्या चाहिए था, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रमाण, तथ्य, उसके आधार पर बात की जाए। बात किसके आधार पर होती है, मेरा नैरेटिव है और मैं उस नैरेटिव के अंदर जी रहा हूं और मैं उसी को सत्य मानता हूं और उसको मैं सबके ऊपर थोपना चाहता हूं। यही सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है। तो इतने बड़े व्यक्तित्व के स्वामी जो बहुत शिक्षित व्यक्ति है, लेकिन शिक्षित होना अलग बात है, नैरेटिव का जो विचार है वो होना अलग बात है। इन दोनों को अलग संदर्भ में रखने की जरूरत है और अलग विषय से अलग तौर पर सोचने की जरूरत है। हमारा देश किस दिशा में जा रहा है, ये बहुत गंभीर और चिंतन का विषय है। इस पर सोचना पड़ेगा सभी लोगों को। क्या वास्तव में कोई एआई टूल भी जातिवाद को बढ़ावा देता है, या जातिवाद की बात करता है, या एक ही पक्ष की बात करता है? आप उस पर बार बार प्रश्न करके पूछिए, देखिए क्या क्या उत्तर आते हैं। मैंने उसे वेद को लेकर के 10 बार प्रश्न पूछे हैं, उसने बहुत बड़े तौर पर एक बात स्पष्ट रूप में कही है, मैं ये नहीं मानता हूं कि वेदों के अंदर अंधविश्वास है, मैं ये नहीं मानता हूं कि वेद जो है जातिवाद को बढ़ावा देती है, मैं ये नहीं मानता हूं कि वेद शोषण को बढ़ावा देते थे,
ये चीजें बाद में जुड़ी हुई है। वो ये कहता है कि मैं इस चीज को मानता हूं कि औपनिवेशिक काल में और उसके बाद बहुत से लोगों ने सनातन संस्कृति को, यहाँ किसी व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, संस्कृति को दबाने के प्रयास किए हैं। इस बात को वो पूरे प्रामाणिक तौर पर कहता है कि ऐसा हुआ है, मैं इसे जुटला नहीं सकता हूँ, ऐतिहासिक तथ्य के आधार पर है। लेकिन समस्या कहाँ पर है, हमारी जो समझ है वो व्यक्तिगत है, छोटी है, छोटे स्तर का डेटा हमारे पास मौजूद है। लेकिन चैट जीपीटी के पास जो है पूरा बहुत बड़े स्तर का डेटा मौजूद है। तो जब बड़े स्तर का डेटा उसके पास मौजूद है, उसको एनालिसिस करके वो एक डेटा हमारे सामने रखता है। अब जितना नॉलेज उसके पास इस वक्त वेदों का है, बहुत सारी चीजों का है, उतना नॉलेज हम लोगों के पास तो नहीं है। तो उस सारे डेटा को एनालिसिस करके ही वो कोई चीज सामने रखता है। लेकिन हमारी सोच, हमारी भावनाओं के विपरीत अगर उसके उत्तर चले जाते हैं तो हमें लगता है कि ये जो है हमारे साथ एक तरह से हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। साथियों, उसका काम किसी की भावनाओं को का समर्थन करना या विरोध करना नहीं है, तथा ये किसी भी ऐसी चीज का नहीं है जो इस तरह के काम करती है, या कोई भी चीज है। उनका काम है कि सत्यता को प्रमाणिक तौर पर सामने रखा जाए, वो किसी भी रूप में हो, वो लिखित अवस्था में हो, वो चाहे कहीं पर जिस रूप में भी मौजूद है ना। तो ये जातिवाद वाला जो विषय है, आरक्षण वाला जो विषय है, SC ST OBC जो भी सारी चीजें हैं, इस पर अलग से अलग अलग रूप में बड़े स्तर पर बात करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी बड़ा मुद्दा यही है, इस पर अलग से चिंतन करने की जरूरत है, अलग से बात करने की जरूरत है। एक इतना बड़ा व्यक्तित्व का स्वामी, जो इतना शिक्षित व्यक्ति है, वो इस चीज पर बार बार जोर देता है। इसके पीछे की बहुत सारी अलग अलग वजह है, क्योंकि शिक्षा होना आज सिर्फ एक कोई ऐसा नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा कारोबार बन गया है आज के समय। अब कारोबार का समर्थन, क्योंकि कारोबार से अधिक लोग किस समुदाय से जुड़े हुए हैं या किस वर्ग से जुड़े हुए हैं, ये किसी से नहीं छुपा हुआ है। SC ST OBC से ज्यादा लोग आते हैं इनके पास में, क्योंकि आबादी ज्यादा है अपने आप में। तो इस चीज का ज्यादा समर्थन करना पड़ेगा ताकि हमारा कारोबार जो है फले फूले। इस वक्त जो अगर आप नॉर्मल स्तर पर देखेंगे, कोचिंग सेंटर का जो कारोबार है वो 50 से 60 हजार करोड़ का इस वक्त हिंदुस्तान में चल रहा है, जिसमें से 3-4 हजार का तो केवल UPSC की जो कोचिंग करा रहे हैं उनका है। अब जहां पे कारोबार से जुड़ी हुई चीजें होगी, सोच भी तो उसके इर्द गिर्द घूमेंगी। ठीक है, आपको क्या लगता है जो कारोबारी सोच का व्यक्ति होगा वो दार्शनिक सोच रखेगा, या बड़े संदर्भ में चीजों को सोचेगा, या प्रमाण के आधार पर चीजों को मानने की बात करेगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि सबसे पहले प्राथमिकता अपने कारोबार को होगी। शैक्षणिक कारोबार आज पूरी हिंदुस्तान में बड़े जोरों शोरों से चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है, ये किसी छुपा हुआ नहीं है। उसमें कोचिंग सेंटर भी एक बड़ा कारोबार है, अच्छा GST जनरेट होता है इससे, है ना। लेकिन जब आप अपने अंदर एक सीमा बांध लेते हैं, आप सत्य को नहीं जानना चाहते हैं, सत्य के ऊपर बात करने से या फिर अपने विचार को सीमित कर देते हैं, आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि शोषण हुआ है। कहाँ शोषण हुआ है? ठीक है, देखो इतने लंबे काल में बहुत सारी चीजें हुई है। मेरा मत ये है कि पिछले 1000-1200 सालों में जब हमारे ऊपर मुसलमान आक्रांताओं ने जो चीजें की थी, मैंने किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं सुना है कि उस पर बड़े संदर्भ में बात की हो कि हिंदू समाज के ऊपर अत्याचार हुए हैं, शोषण हुआ है, इनका जो है दोहन हुआ है, बड़े स्तर पर अत्याचार हुए हैं, किसी ने नहीं कहा। क्यों? लेकिन हिंदू समाज के अंदर ही ये छोटी मोटी चीजें जो है, कहीं बीच में किसी कालखंड के अंदर अगर चीज हो गई होगी, उसी को पूरी संस्कृति से जोड़कर जो है बड़े संदर्भ पर एक सिलेक्टिव मानसिकता के साथ इसे प्रदर्शित करने की कोशिश की जाती है। कितना सही है ये, इसे समझने की जरूरत है सबसे पहले। एक नैरेटिव बनाया जाता है, उससे ही प्रचार किया जाता है, उससे ही फैलाया जाता है। औपनिवेशिक जो सोच है वो आज भी भारत के अंदर बड़े स्तर पर